Okay, that's really awesome everybody. So here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. As usual सबसे पहले हम practice session पे फोकस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम आगे मूव करने वाले हैं. So are you guys ready? Yes sir. डे 8 का Yes. सॉरी ये डे 7 नहीं एक्चुअली डे 8 है. लेट मी करेक्ट इट राइट हियर. डे 7 कल था जहाँ पर हमने Yes. बहुत सारी चीजें देखा. आज डे 8 में हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एग्जैक्टली कितनी सारी चीजें हमने देख लिया. टू बी टू हैव हमने देखा, आपसे पता होना चाहिए टू बी टू हैव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आगे मूव करते हैं. हमने कुछ क्वांटिफायर्स देखा था. ये क्वांटिफायर्स के जो नेम है ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी. एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो. आई विल कवर दैट टॉपिक अगेन. आगे मूव करते हैं. फिर हमने प्रीपोजिशंस के बारे में देखा. ऑल दीज प्रीपोजिशंस शुड बी केप्ट इन योर माइंड क्लियरली, शुड बी देयर इन योर माइंड. आगे हम मूव करें तो हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस देखा. जहाँ सब्जेक्टिव केस के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं. एंड पॉजिटिव केस की दो कैटेगरी हैं, पहली वीक वाली, दूसरी स्ट्रॉन्ग वाली. अब वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. दिस थिंग वी कवर्ड यस्टरडे, सो आई डोंट थिंक यू आर गोना फेस एनी प्रॉब्लम. आगे मूव करते हैं. देन हमने देखा इट वर्सेस दिस, ही शी वर्सेस दैट एंड दे वर्सेस दोज. ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. देन आपका इट का स्पेशल यूज आपने देखा कि जब भी आप टाइम की बात करोगे वहाँ पर इट को यूज कर दोगे एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होता. लेट्स गो अहेड. आज हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जितने भी रूल्स यहाँ तक अभी तक आपने देखे, इतने रूल्स आपने डे 7 तक देख लिए, तो इन सभी रूल्स का हम रिवीजन करेंगे. आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू गाइस हैव टू आंसर देम. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes. So are you ready? Are you ready? We are ready. Okay, that's really awesome. तैयार हो जाओ अपनी पावर दिखाने के लिए. ready. That's really awesome. So ये भैया अपना बेस्ट देना. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना. सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, बताइए जल्दी से इसका सोल्यूशन क्या. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, दैट्स गोना बी लाइक आज संडे है, क्या बोलोगे? It is Sunday. There is an insect. There is an insect over me. Come on, this is the insect. This was the insect over me. Okay. तो मैंने क्या बोला कि आज संडे, तो क्या बोलोगे? It is Sunday today. इट इज संडे टुडे. आज संडे. जब भी आप दिन की बात करोगे, अल्टीमेटली टाइम की बात करोगे, वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट बनाओगे. तो आज संडे है, इट्स संडे टुडे. कल संडे था, कम ऑन. It was Sunday today. इट वाज Sunday संडे यस्टरडे. सो इट वाज संडे यस्टरडे, कल संडे था. और यहीं पर अगर मैं बोलूं कि परसों संडे था, तो क्या बोलोगे? परसों संडे था. Sunday. इट वाज संडे. परसों परसों परसों. Before day. द डे बिफोर यस्टरडे. इज दैट क्लियर? मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन. तो आज हो गया टुडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, और परसों मतलब बीता हुआ कल में परसों. तो द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन परसों कहलाएगा. क्लियर है? Yes, ऐसे sir. अगर मैं बोलूं कि आज संडे, तो आपने बोल दिया इट्स संडे टुडे. मैं बोलूं कल संडे होगा, कल संडे होगा, कम ऑन. It will be Sunday. इट विल बी after संडे tomorrow. टुमारो. सिंपल. इट विल बी संडे टुमारो. कल संडे होगा, कल संडे होगा, और परसों संडे होगा इन फ्यूचर. क्या बोलोगे? It will be Sunday. It will the be day Sunday. after tomorrow. द डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद वाला दिन. द डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद वाला दिन कहलाता है परसों. तो द डे आफ्टर टुमारो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन. मैं तैयार हूँ सर. Yes. मैं तैयार हूँ. I am ready. आई एम रेडी. मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ. I am ready to answer. आई एम रेडी. मैं तैयार हूँ टू आंसर द क्वेश्चन. आई एम रेडी टू आंसर. आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, टू आंसर योर क्वेश्चन. कुछ इस तरीके से. ऐसे ही वह तैयार है, वह तैयार है. He is ready. ही इज रेडी. वह तैयार थी. She was ready. शी वॉज रेडी. ट्राई टू आंसर फास्टर. तो वह तैयार थी, शी वॉज रेडी. तुम्हारे पास पैसा है मेरे भाई. You have money. You have money. यू हैव मनी. तुम्हारे पास पैसा. तुम्हें सर्दी है. You have cold. यू हैव अ We are कोल्ड. cold. देन मुझे बुखार है सर. I have fever. आई हैव अ फीवर. मुझे बुखार है. मेरा एक भाई है. मेरा एक भाई है. I have a brother. I have आई हैव अ ब्रदर. मेरा एक भाई है, वह बहुत स्ट्रांग है. He is very strong. He- He is very strong. और वह बहुत स्ट्रांग है. एंड ही इज वेरी स्ट्रांग. वह बहुत स्ट्रांग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने बोला कि यार मेरे पास ना कुछ पानी है. क्या बोलोगे? I have some water. आई हैव सम वाटर. मेरे पास कुछ पानी है. अगर मुझे बोला कि मेरे पास बहुत पानी है, तो क्या बोलोगे? I have a lot of water. आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर. अब यहाँ से प्रेजेंट को थोड़ा हटाते हैं, हम पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं. मैंने बोला मेरे पास बहुत सारा पानी था. व्हाट वुड बी द ट्रांसलेशन? आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है ना? A lot of water. आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर. आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई हैड लॉट्स ऑफ वाटर. ठीक है ना? आई हैड लॉट्स ऑफ वाटर. मेरे पास बहुत सारा पानी था. और यहाँ पर
आई हैड मच वाटर भी बोल सकते हो, आई हैड मच वाटर। Much सो अल्टीमेटली इन water. सभी का मतलब होता है water. बहुत। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पानी है, मेरे पास इतना ज़्यादा पानी है, आई एम सरप्राइज्ड, सो क्या बोलोगे? I have enough. आई हैव सो मच वाटर, आई हैव सो मच वाटर। और तुम्हारे पास हद से ज़्यादा टाइम होगा, You will will have enough यू विल time. हैव, तुम्हारे पास टाइम होगा, यू विल हैव टाइम, लेकिन हद से ज़्यादा यू विल हैव टू मच टाइम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मेरे पास कम दोस्त हैं यार, क्या बोलोगे? I have few I friends. have few. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो दिस इज द वे यू हैव टू ट्रांसलेट, जस्ट गिव मी अ सेक। सो हियर वी आर। तो मेरे पास कम दोस्त है, तो काउंटेबल के लिए आप फ्यू और फ्यू का यूज़ करते हो, और अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज़ करते हो। तो मेरे पास कम दोस्त हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कम दोस्त हैं। सिमिलरली इफ आई से मेरे पास बहुत कम पेंसिलें हैं, तो क्या बोलोगे? I have few pencils. आई हैव pencils. वेरी फ्यू, आई हैव वेरी फ्यू, मेरे पास बहुत कम है, क्या है? पेंसिल्स है, तो आई हैव वेरी फ्यू पेंसिल्स। मेरे पास बेचने के लिए बहुत कम पेंसिल्स हैं, I have very few I pencils have to sell. very few. आई हैव वेरी फ्यू pencils. पेंसिल्स टू सेल, बेचने के लिए, कुछ इस तरह। बाई मतलब खरीदना होता है, सेल मतलब होता है बेचना। आगे मूव करते हैं। मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास पेंसिल्स ही पेंसिल्स होंगी, कल तुम्हारे पास पेंसिल्स ही पेंसिल्स होंगी। You You will have nothing but यू विल pencils हैव yesterday. नथिंग बट पेंसिल्स, नथिंग बट पेंसिल्स का मतलब होता है पेंसिल्स ही पेंसिल्स। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी। टाइम ही टाइम, नथिंग बट टाइम, ठीक है ना? टेंशन ही टेंशन, नथिंग बट टेंशन। ऐसे ही पेंसिल्स ही पेंसिल्स, नथिंग बट पेंसिल्स। इज दैट क्लियर? yes. तो यू विल हैव नथिंग बट Yes. पेंसिल्स, तुम्हारे पास पेंसिल्स ही पेंसिल्स होंगी कल, टुमारो, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान देना, जब भी आप ट्रांसलेट करो तो एक्टिव आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पैसिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एक्टिव इन द सेंस जहां पर भी आपको शॉर्ट करने का मौका मिला कर दो। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो यूल हैव, यस और नो? Yes, यू विल sir. का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यूल, तो आप बोल सकते हो यूल हैव नथिंग बट पेंसिल्स टुमारो। और इसकी इतने प्रैक्टिस करो कि एक फ्लुएंटली, आई मीन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन जस्ट स्पीक दिस सेंटेंस आउट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक राम मेरे बगल में है। Ram is beside me. राम इज, बगल के लिए बिसाइड क्यों करते हो? तो राम इज बिसाइड मी। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? पहला राम इज बिसाइड मी, सेकंड राम इज बाय मी, थर्ड राम इज नेक्स्ट टू मी। सो दीज आर द थ्री वेज। इन तीनों तरीके से आप बोल सकते हो, राम इज बिसाइड मी, राम इज बाय मी, राम इज नेक्स्ट टू मी, राम मेरे बगल में है। तुम मेरे आगे होगे, You will be ahead of me. यू विल बी अहेड ऑफ मी, तुम मेरे आगे होगे। राम मेरे पीछे था, Ram Ram was राम था मेरे पीछे, बिहाइंड मी। इज दैट क्लियर? तो राम वाज बिहाइंड मी, राम मेरे पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक मैं इंग्लिश बोलने के लिए एक्साइटेड था। I was excited I was to excited. I was excited to आई वॉज एक्साइटेड टू speak English. स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के लिए एक्साइटेड था। मैं इंग्लिश सिखाने के लिए एक्साइटेड था। I was I I was was excited excited to to टीच इंग्लिश, सिखाने के लिए एक्साइटेड था, तो आई वॉज एक्साइटेड टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाने के लिए एक्साइटेड था। लास्ट, मैं इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड था। I am excited आई वॉज एक्साइटेड to learn English. टू लर्न To इंग्लिश। learn तो English. ये वर्ड को ध्यान देना। पहला हो गया स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, टीच इंग्लिश, इंग्लिश सिखाना, और लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक आज मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। क्या sir? आज It is मेरे birthday. दोस्त का बर्थडे, It is birthday. इट्स माई is- फ्रेंड्स। My friend birthday. अब यहाँ पर today. अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, ठीक है ना? किसी भी नाम का अधिकार बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो। तो इट इज माई फ्रेंड्स बर्थडे टुडे, इज दैट क्लियर? Yes sir. बर्थडे टुडे, सो इट्स माई फ्रेंड्स बर्थडे टुडे, आज मेरे दोस्त का बर्थडे। कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आज मेरे यार की शादी है, It's my friends. अगेन वही हो जाएगा, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे, इज दैट क्लियर? इट्स माई फ्रेंड्स Marriage today. Yes. मैरिज Marriage today. टुडे, सो इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे, आज मेरे फ्रेंड की शादी है, समथिंग लाइक दिस। देन मैं अकेला हूँ, I am alone. आई एम अलोन, तुम अकेले हो, You are alone. यू आर अलोन, तुम अकेले थे, You were alone. यू वर अलोन। यह मेरी चाबी है, यह मेरी चाबी है। It is my key. इट इज माई की, तो दिस इज माई की, दिस इज माई की बोलो, या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इट इज माई की, सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोल दूं यह चाबी मेरी है, तो क्या बोलोगे? This key is mine. दिस की इज माइन। अब यहाँ पर ये नहीं It बोल is सकते कि mine. इट की इज माइन। इट की अगर बोल दोगे इट की इज माइन, तो ये गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
ये पर्टिकुलर Yes, सेंटेंस sir. इट की इज माइन गलत है। ये क्यों गलत है हमने कल की क्लास में इजिली ऑलरेडी कवर कर लिया है। भाई इतना ध्यान रखना कि जो मेन सब्जेक्ट हैं ही शी आई ही शी अव्वल यू विदेश सोनू इन मनु, इनके बगल में मोस्टली किसी का भी नाम नहीं आता। आई बुक, शी बुक, इट बुक, अव्वल बुक, यू बुक, वी बुक, ऐसे आप नहीं बोलोगे। तो इसीलिए दिस दैट दिस दोस्त को बनाया कि इनके बगल में आप नाम रख सकते हो, सिंपल। ऐसे में बोलूँ कि हम तुम्हारे हैं, हम We तुम्हारे, are yours. वी आर योर्स और तुम हमारे हो, वी आर योर्स और तुम हमारे हो, एंड यू आर You are ours. तुम मेरी बहन के जैसे हो, You are like my sister. यू आर लाइक माई सिस्टर। लाइक मतलब यहाँ पर होता है जैसे। सब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ 7 डेज के अंदर ऑलरेडी सारी क्लासेस सब कुछ डन हो चुका है, सुनो। तो यू शुड नॉट हैव Yes, एनी sir. डिफिकल्टी। अगेन अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो तुम मेरी बहन के जैसे हो, यू आर लाइक माई सिस्टर। क्योंकि तुम्हारी क्योंकि तुम्हारी एज तुम 10 साल की हो। तुम मेरी बहन के जैसे हो क्योंकि तुम 10 साल की हो। Because you are 10 years old. ओके, तो यू आर लाइक माई सिस्टर, तुम मेरी बहन के जैसी हो बिकॉज यू आर 10 years ओल्ड, ठीक है ना, Old. 10 years Yes, ओल्ड। sir. कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे। मैं 25 साल का हूँ, I am 25 years old. आई एम 25 years ओल्ड। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे आई एम 25 years ओल्ड। राइट नाउ आई एम जस्ट गोना आस्क यू सम वर्ड्स। मैंने कुछ वर्ड्स भी आपको दिया था आपको लर्न करने के लिए, और अब उनकी हिंदी बोलूंगा और आपको जल्दी से उसका इंग्लिश बता देना। पहला वर्ड शौकीन, Fond of. फॉन ऑफ, थका हुआ। Tired of. ये सारे वर्ड क्लिक होने चाहिए माइंड में। मैंने बोला शर्मिंदा यार, Ashamed of. अशेम्ड ऑफ। कल शायद ये वर्ड मैंने नहीं दिया, अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा दिया था। नहीं दिए थे सर. ओहो, आई मिस्ड इट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाय द वे अगेन अशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होता है, ध्यान देना। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला यार आदी होना, आदी होना, Used to. यूज टू बोलो। अब यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी यहाँ पर मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये सारे के सारे वर्ड्स टू बी के साथ लगेंगे। किसके साथ लगेंगे? To be. इनके पहले टू बी आएगा। अब आगे चल के अभी डिटेल में इनको बताऊंगा। यूज टू इसका बोल दोगे तो यहाँ पर इन द हैबिट ऑफ भी बोल सकते हो। इन द हैबिट ऑफ ही मतलब होता है आदी होना। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला यार पाता लेता, कम ऑन, Able to. कैसे? पाता लेता, Able to. एबल टू, और नहीं पाता नहीं लेता, अनएबल टू। Unable to. उम्मीद होना, संभावना होना, प्रोबेबिलिटी होना, क्या बोलोगे? To. Supposed Supposed to. सपोज टू। Yes sir. तय होना, supposed to. कैसे? तय होना, तय होना, तय होना, Bound bound to। to, sir, bound ध्यान देना, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है क्वालिटी। अगेन रिपीटिंग, अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्वालिटी बताती है। तो आप कहते हो ना सपोज मतलब मान लो, ऐसे कहते हो ना, सपोज मतलब मान लो, कुछ इस तरीके से। तो उसकी थर्ड फॉर्म बताने लगी क्वालिटी, सपोज टू मतलब जहाँ पर उम्मीद कर लेते हो, ठीक है सर, ठीक है। Yes sir. चलो, तो सपोज टू हो गया, बाउंड टू हो गया। ऐसे मैंने बोला जन्म होना, तो क्या बोल दोगे? बॉर्न टू, सिंपल। Born to. नेक्स्ट क्वेश्चन, Born वाला, वाला क्या बोलोगे? About to. If. अबाउट टू बोल सकते हो आप, इसे About गोइंग टू बोल सकते हो आप, ठीक है ना, गोइंग टू बोल सकते हो आप, इसे Gonna. गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गना भी बोल Gonna. सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैंने बोला तुला हुआ, क्या बोलोगे? Bent on. Bent. बेंट ऑन मतलब होता है तुला हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, डरा हुआ, स्केयर्ड ऑफ बोलो या तो अफ्रेड ऑफ। Afraid of. अफ्रेड ऑफ बोलो या तो स्केयर्ड ऑफ बोलो। इज दैट क्लियर? मैंने बोला यार तुला Yes, ऊबा हुआ, कोई काम करते करते आप ऊब गए, तो वहां पर क्या बोलोगे? Bent down. सीक ऑफ, नॉट बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है तुला हुआ। सीक ऑफ या तो फेड अप विद मतलब होता है ऊब जाना। इज दैट क्लियर? ये सारे वर्ड्स हो गए आपके। Yes, एंड आई sir. डोंट रियली थिंक देयर आर। अच्छा, काबिल होना या तो सक्षम होना, क्या बोलोगे? Able to. कैपेबल, हाँ वो एबल टू तो बोल सकते हो, यहाँ पर कैपेबल ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ। Yes. अब ध्यान ना, कैपेबल में ऑलरेडी ए बी एल ई एबल आ रहा है, यस और नो? Yes. कैपेबल में एबल छुपा हुआ है, तो अल्टीमेटली वही मीनिंग देता है। कैपेबल ऑफ और एबल टू में मेनली कोई अंतर नहीं है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। एंड इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड। एनी कंफ्यूजन सो फार? No. No sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला राम नदी, राम ब्रिज के नीचे है। Ram is under. Under the. राम river. इज अंडर द ब्रिज। Bridge. तो राम इज अंडर द ब्रिज, राम ब्रिज के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं उस पार्टी के पक्ष में हूँ। I am in favor of. आई एम इन that फेवर party. ऑफ दैट पार्टी। मैं उस पार्टी के That पक्ष में हूँ, आई एम फेवर ऑफ दैट पार्टी। मैं इस पार्टी के पक्ष में हूँ। I am in favor of this party. आई एम इन फेवर ऑफ दिस पार्टी। इज दैट क्लियर? This अब देखो एक वर्ड बताता हूँ, आपने दिस मतलब क्या होता है?
यह, यह, दिस मतलब होता है यह, दैट मीन्स क्या होता है, वह, दिस मीन्स क्या होता है, यह, ये, दिस मीन्स हो गया ये, एंड दोज मीन्स क्या होता है, वे, वे। अब यहाँ पर देखना एक वर्ड बताता हूँ वन, क्या बता रहा, ओ यानी वन। तो यहाँ पर आप बोल दो, अच्छा इसका हिंदी भी लिख देता हूँ सो दैट यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। तो जो अभी आपने बताया वही चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। सो जस्ट अ सेक, दिस मीन्स हो गया यह, ओके, दैट मीन्स हो गया वह, दिस मीन्स हो गया ये, एंड दोज मीन्स हो गया वे, या तो वो। इज दैट क्लियर? यस यस, ये इनकी मीनिंग हो गई। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला, एक वर्ड देता हूँ वन। अब आपको पहले से पता है वन का मतलब होता है एक, या सुनो, यस ऐसे वन का मतलब होता है वाला। क्या होता है? वाला। एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं बोलता हूँ दिस वन, क्या बोलोगे? दिस वन, यह वाला, ठीक है ना। दिस वन मतलब यह वाला। ऐसे दैट वन मतलब, दिस वन, दैट वन मतलब वह वाला। ऐसे दीज वंस, ये वाले। ये वाले, ऐसे आप आगे बढ़ जाओगे तो दोज वंस, दोज वन, वो वाले, वे वाले। तो अल्टीमेटली इनकी हिंदी मीनिंग भी लिख देता हूँ सो दैट यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। तो दिस वन मतलब यह है यह वाला, वाला। ऐसी दो, दैट वन मीन्स वह वाला, वह वाला। दिस वन मीन्स ये वाले, ये वाले, एंड दोज वंस मीन्स वे वाले। एनी कंफ्यूजन? वे वाले। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप सेंटेंस दूंगा और आपको इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। मैं बोलूँ कि यह मेरा बैग है, क्या बोलोगे? दिस दिस इज माई बैग या तो इट इज माई बैग, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। दिस या तो इट इज माई बैग। अब किसी को कंफ्यूजन तो कल की क्लास देख सकता है, या तो वो क्लास में। इसमें कोई कंफ्यूजन अंजलि आपको क्लियर है ना कि यहाँ पर दिस और इट दोनों लग जाएंगे? ओके, दैट्स रियली ऑसम। अब अगर जब मैं बोलता हूँ कि यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है, तो वहाँ पर क्या बोलोगे? दिस बैग इज माइन। यहाँ पर ध्यान रखना, इट बैग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट एक मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, आई, ही, शी, अव्वल, यू, विदे, सोने, इन, मोनू, इनके बगल में नाम मोस्टली आप नहीं लगाते हो, ठीक है ना। इसलिए इट बैग गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस ऐसे मैं बोलूँ कि यह वाला मेरा है, क्या बोलोगे? यह वाला मेरा है, दिस वन इज माइन, यह वाला मेरा है। दिस वन इज माइन। और वह वाला तुम्हारा है, दैट वन इज एंड दैट वन इज योर्स। वह वाला तुम्हारा है। सिमिलरली ये वाले मेरे, ये वाले उसके हैं किसी लड़के के, और वो वाले उसके हैं किसी लड़की के। अगेन रिपीटिंग, ये वाले उसके हैं किसी लड़के के, और वे वाले उसके हैं किसी लड़की के। कम ऑन, ट्रांसलेट इट। दीज आर हिम, these ones, ठीक है ना। these ones are his and those ones are hers. Is that clear? So these ones are his and those ones are hers. ऐसे ये अव्वल के हैं और वे जय के हैं। कम ऑन, ये अब this is these are avvals, these are, these one, these are avvals. आप हाँ यहाँ पर वन भी लगा सकते हो, सिंपल। ये तो बोलो these are avvals, और सॉरी these ones are avvals, these ones are avvals, ये वाले अव्वल के हैं, and those ones are jays। किसी का भी नाम आ जाएगा। So in this way exactly you have to go ahead. Next question for you। मैंने बोला सुबह है, क्या बोलोगे? It's morning, क्या बोलोगे? It's morning. It's morning मतलब हो गया सुबह है। और अगर मैं ये भी बोलता हूँ सुबह हो गई है, तो आप सिंपल बोलते It's morning now, क्या बोलोगे? It's morning now, It's morning now। मैं कोई काम कर रहा था, I was just doing some work and that work got completed। वो काम पूरा हो गया, and now I am saying मेरा हो गया भैया, क्या बोलोगे? I am done। तो वहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म डन लग रही है, जो कि क्वालिटी बता रही है, ठीक है ना। तो आई एम डन, मेरा हो गया, वह तो गया। I have बोलते हैं ना। अगेन यहाँ पर आई हैव डन भी बोल सकते हो, यस और नो। Yes. अब इन दोनों में अंतर क्या बात करते हैं? अगर आपसे थोड़ा बहुत टेंस आता तो आप अंतर इजीली समझ जाओगे, और टेंस नहीं आता तो इसको कंप्लीटली स्किप कर देना। तो मैंने बोला आई एम डन और आई हैव डन में क्या अंतर है? अगर टू बी के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो क्वालिटी बताएगी, और वहीं पर टू हैव के बगल में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तो काम की पूरा हो चुके होने को बताएगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप बोलते हो कि सर आई एम डन, तो आई एम डन अपनी क्वालिटी बता रहे हो कि अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं डन हो गया हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ, डन हो गया हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। लेकिन जब आप बोलते हो आई हैव डन, तो वहां पर फिर अपने काम को बता रहे हो कि भैया मैंने ये काम कर लिया है, आई हैव डन इट। इज दैट क्लियर? Yes, तो व्हेन यू से आई एम डन, तो अपनी क्वालिटी बता रहे हो कि भैया मैं डन हो गया। यहाँ पर काम हमसे कोई मतलब नहीं, काम पूरा हो गया नहीं हो गया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता हमें। काम पूरा भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं काम की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम डन, मैं डन हो गया हूँ। तो यहाँ पर अपने आप को सामने ला कर रख रहा हूँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ, ये तो मैंने कर लिया है, वहां पर मैं काम को सामने ला कर रखता हूँ। इज दैट क्लियर?
Yes. So Yeah. this is the mainly difference between both of them. आगे मूव करते हैं. तो I am done and I have done. ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि he is gone, पहला हो गया he has gone, वह जा चुका है. आपको पता ही होगा he has gone, वह जा चुका है. लेकिन अगर बोलूँ he is gone, यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताना कि वह चला गया है भैया, अब नहीं है यहाँ, ठीक है ना. I'm talking about his quality over here, and I'm talking about the action of that has been done. Is that clear? तो अगर मैं बोलता हूँ कि he has gone, तो यहाँ पर मेरा फोकस उसके जाने पे जो काम हुआ जाने का, उस पे फोकस है. लेकिन जब मैं बोलता हूँ he is gone, मतलब वो चला गया है, अब यहाँ नहीं है, उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है. I'm talking about that quality. लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं. बाय द वे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो अगर आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर देते हो तो दैट्स नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. मैंने बोला मैं भूखा हूँ. I am hungry. I am hungry. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ. मेरे दोस्त भूखे थे. My friends friend. hungry. माई Was फ्रेंड्स, hungry. माई फ्रेंड्स वो, Was मेरे hungry. फ्रेंड्स भूखे थे. टू बी का संडे से पास्ट का है तो वर लगेगा. माई फ्रेंड्स वो हंग्री, मेरे दोस्त भूखे थे. तुम भरोसेमंद हो. Hungry. तुम भरोसेमंद हो. You are trust. यू आर ट्रस्टेबल. क्या बोलोगे? यू आर ट्रस्टेबल. आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, यू आर ट्रस्ट वर्दी भी बोल सकते हो. तो यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्ट वर्दी, और या तो यू आर रिलायबल, ठीक है ना. अल्टीमेटली देयर आर मेनी वर्ड्स. सो यू आर ट्रस्टेबल, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर रिलायबल, कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक धार्मिक इंसान हूँ. क्या बोलोगे? I am a religious. आई एम अ रिलीजियस पर्सन. आई एम अ रिलीजियस पर्सन. मैं एक धार्मिक इंसान हूँ. वेल, इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, वह लड़ने के लिए तैयार है. He is ready to fight. ही इज रेडी टू फाइट. वह लड़ने के लिए तैयार है. वह एक लकड़ी से, अगेन रिपीटिंग, वह एक लकड़ी से लड़ने के लिए तैयार है. He is ready to fight. Fight विद आई by स्टिक. जब भी with. किसी से, ध्यान देना, किसी चीज से अगर कोई काम करोगे वहां पर विद का यूज होगा, ठीक है ना. मैं बोलूँ मैं पेन से लिखता हूँ, आई राइट विद अ पेन. मैं पेन से लिखने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू राइट विद अ पेन. तो जब किसी चीज से कोई काम करोगे वहां पर विद का यूज होगा. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? और जब किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो वहां पर बाय का यूज होता है. एग्जांपल, मैं तैयार हूं तो क्या बोलोगे? I am. आई एम रेडी. मैं जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू. I am Go. ready. अब मैं बस से जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो बाई बस. मैं ट्रेन से जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो बाई ट्रेन. मैं प्लेन से जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो बाई प्लेन. इस तरीके से. तो दोनों का मतलब, बाई का भी मतलब से होता है, विद का भी मतलब से होता है. जब किसी चीज से कोई काम करते हो वहां पर विद का यूज होता है, और जब किसी वाहन से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, एट दैट टाइम बाई इज यूज्ड ओवर देयर. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गेट रेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम सतना से हो. You are from Satna. यू आर फ्रॉम सतना. यू आर फ्रॉम सतना. एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ. ये तो पहला, तो फ्रॉम को पहले यूज होगा, कहीं से होने के लिए वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है. और नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देना, जब भी कहीं जाते हो वहाँ पर टू का यूज होता है, और जब भी कहीं से आते हो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है ना. अगेन रिपीटिंग, अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द टेम्पल, जब कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर टू का यूज होगा. और जब कहीं से आओगे, वहाँ से दूर जाओगे, वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता. जैसे मैं बोलूँ स्कूल से आओ तो कम फ्रॉम स्कूल, मंदिर से आओ कम फ्रॉम द टेम्पल, ऐसे ही मार्केट से आओ कम फ्रॉम द मार्केट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर लास्ट में मैंने सब बनाकर रखा है, सब लास्ट में कवर करने वाला था, बट यहाँ पर आ गए तो कवर कर देते हैं. हियर इट इज. तो जब कहीं जाओगे, यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर टू का यूज कर दो. जब कहीं से आओगे वहाँ पर फ्रॉम का यूज करोगे. लास्ट में अभी चल के मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, एंड ऑल दीस थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर. आगे मूव करते हैं. बहुत कुछ कवर करना है आज की क्लास में. कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इस पेज को हम फिल ही कर देते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे. तो मैंने बोला भैया देखो, मैं मार्केट जाने के लिए एक्साइटेड हूँ. क्या बोलोगे? I am excited. आई एम एक्साइटेड टू गो टू द मार्केट. और मैं मार्केट से आने के लिए एक्साइटेड हूँ. I am excited to आई एम come एक्साइटेड from टू the कम market. फ्रॉम द मार्केट. इज दैट क्लियर? Yes. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मुझे टेंशन ही टेंशन है क्योंकि मेरा कल मेरा एग्जाम है. आई हैव नथिंग बट टेंशन. आई हैव नथिंग बट टेंशन क्योंकि कल मेरा एग्जाम है. Because it will be exam. बिकॉज इट्स माई एग्जाम टुमारो, ठीक है ना. इट्स माई एग्जाम, कल मेरा एग्जाम, इट्स माई एग्जाम टुमारो. एनी कंफ्यूजन? सो इस तरीके से आपको आगे मूव करते रहना है. एंड दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड यू टुडे. एंड एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं डेली आपसे कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेट करने के लिए कहा है उस तरीके से ट्रांसलेट करना.
किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। दिस इज द ओनली वे जिसकी हेल्प से आप गारंटीड कह सकते हो कि मैं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है ना कि सर डजंट मैटर व्हिच सेंटेंस दैट इज, जस्ट गिव मी एंड आई एम गोना बी ट्रांसलेटिंग दैट सेंटेंस, ट्रांसलेट द सेंटेंस। उससे क्या होगा, अब हल्के फुल्को मत ट्रांसलेट करो कि मैं जाता हूँ, आई गो, आता ही कम सा, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। नो, वो सेंटेंस जो आपको शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं, और सेंटेंस को अगर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो सिंपल बुक में जाओ, बुक में सिर्फ हिंदी देखते जाओ, जो भी सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगे उसी को ट्रांसलेट करके रख लो। सो इफ यू कीप डूइंग दिस थिंग, आई हैव रिजल्ट, लाइक आई हैव डन इट, I have made some students done this thing and the result they have shown that is remarkable. Okay, so that is why I'm just asking you guys to do the same thing. ठीक है ना? Yes sir. Okay, देखो बोलोगे तो if I'm here and making you speak English, asking questions and you are answering them, तो आप बोलोगे, लेकिन 100% गारंटी नहीं हो सकती कि सर जो सेंटेंस बोलो 100% सही है। लेकिन जब बार बार लिखोगे डेली उसी रूल को, तो वो रूल पर्टिकुलर आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, एंड वंस दैट इज देयर इन योर माइंड फॉरएवर, देन ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी इजी। आई होप इट इज क्लियर। Yes sir. ट्रांसलेशन इज अ मस्ट, डेली ट्रांसलेट करो, इसको नहीं छोड़ सकते, देयर इज नो वे। अगर आप नहीं कर पा रहे देन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। अगर इंग्लिश के पिलर्स होते हैं तो एक पिलर को आप गायब कर रहे हो। अगेन ट्राई टू ट्रांसलेट एटलीस्ट 30 सेंटेंस इन अ डे मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट। अब थोड़ा इजी पीजी सेंटेंस को चीज़ों को बात कर लेते हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। जैसे अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह को रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे को हम सुबह कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर हम दोपहर की बात करें तो दिन के 12 बजे से रात को यानी शाम के 6 बजे तक को हम दोपहर कहते हैं, ठीक है ना, जब तक सूरज डूबता नहीं। और शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक को हम इवनिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. तो सुबह को आपने गुड मॉर्निंग बोला, शाम को आप दोपहर को गुड आफ्टरनून बोला, और शाम को गुड इवनिंग बोला। सिंपल सी बात है। तो अगर किसी से मिल रहे हो सुबह तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, दोपहर किसी से मिल रहे हो गुड आफ्टरनून, और शाम को किसी से मिल रहे हो तो वहाँ पर गुड इवनिंग बोलोगे। अब ये बताओ, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टरनून एंड नून? नून और आफ्टरनून में फिर क्या अंतर है? टेल मी, कैन यू आंसर? सर जो नून होता या सर जो नून होता है वो 10 बजे के और 12 बजे के बीच में होता है, और जो आफ्टरनून होता है वो 12 के बाद होता है। Alright, what about others? Do you guys have to say something else? Anything else? Hello, apart from Yes, Shiv. sir. हाँ, आंसर देने के नहीं? चलो। नून मतलब बाद में होता है और आफ्टरनून मतलब नून के बाद। हाँ, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। By the way, let me explain that thing. That is partially right. Whatever Shiv said, that is kind of right, but let me clear that. नून मतलब दोपहर के 12 बजे का समय, सिंपल। इज दैट क्लियर? नून मतलब जब दोपहर के 12 बज जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नून। तो अगर दोपहर के 12 बजे का समय है तो 12 बजे के आसपास का समय, लाइक 12 बज गए, 12:10 है, 12:20 है, अल्टीमेटली 12 से लेकर 1 बीच का समय, कुछ ऐसा समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली जो दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय होता है वो नून कहलाता है, और दोपहर के बाद का जो भी समय होता है आफ्टरनून कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। यस सर। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो आगे मूव करते हैं। तो दोपहर अगर मैं बोलूँ इट्स नून तो आप समझ सकते हो 12 बजे, सिंपल सी बात। अगेन रिपीटिंग, अगर मैं बोलूँ इट्स नून मतलब इट्स 12 o'clock। इज दैट क्लियर? दिन के मध्य भाग को मिड डे बोलते हैं, रात के मध्य भाग को मिड नाइट बोलते हैं। ये तो क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब किसी से सुबह मिलोगे तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, और जब जाओगे तो वहाँ पर बाय बोल सकते हो, हैव अ गुड डे बोल सकते हो, सी यू बोल सकते हो, सी यू लेटर बोल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। आप टेक केयर बोल सकते हो, यहाँ पर तो मैंने कुछ लिखा है। ऐसे दोपहर को अगर किसी से मिले तो गुड आफ्टरनून, और जब जा रहे हो तो वहाँ पर बाय, हैव अ गुड डे, सी यू, टेक केयर, और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, उनका यूज कर सकते हो। कैश यू लेटर आप बोल सकते हो। ऐसे शाम को अगर किसी से मिल रहे हो तो वहाँ पर गुड इवनिंग बोलोगे, लेकिन जब जा रहे हो तो वहाँ पर गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ ग्रेट नाइट, बहुत सारे ऑप्शन इनको आप बोल सकते हो। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। बात करते हैं डेज ऑफ वीक्स, मतलब वीक्स के डेज की प्रोनाउंसिएशन आपसे राइट तरीके से आनी चाहिए। पहला हो गया मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे बोलो तो वेडनेसडे बोलो तो वेंसडे, देन थर्सडे बोलो तो थर्सडे बोलो तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर जो स्पेशल थिंग आपको अपने माइंड में रखना, दैट इज द साउंड ऑफ जा। कि अगर जा, ये तो सिंपल हो गया जा, लेकिन जा के नीचे जैसे मैं एक बिंदी लगा देता हूँ तो वो बन जाता है जा। तो आप वेंसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो यहाँ पर जा का साउंड आता है। इज दैट क्लियर? सो दिस साउंड यू हैव यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस। आगे मूव करते हैं। मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो पहला होगा जनवरी को जनवरी बोलोगे, फरवरी को फेब्रुअरी या तो फेब्रुअरी, मार्च को मार्च ही बोलते हो, लेकिन अप्रैल को अप्रैल, मई को मई, जून को जून ही बोलोगे, लेकिन जुलाई को जुलाई, अगस्त को अगस्त, सितंबर को सितंबर,
October, November and December. Is that clear? So these are the pronunciations of very simple things, but these things should be clear in your mind. आगे मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है. अब हम बात करते हैं घड़ी में समय कैसे बताते हो, ठीक है ना. बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो उसको मैं जल्दी क्लियर करने वाला हूँ. बहुत ही ज़्यादा आसान है. देखो, दो प्रकार से समय को बताते हो, सिंपल सी बात है. अगर मैं सिंपल से यहाँ पर एक घड़ी बनाऊँ, ये घड़ी हो गई, ठीक है ना, ये घड़ी हो गई. तो यहाँ से आकर बोलते हो, सपोज अभी 6 बजे, ठीक है ना, तो 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:25 और 6:30. यस और नो, ऐसे ही बोलते हो. अब जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर बोल सकते हो 6:35 या तो 7 बजने के लिए 25 मिनट, ऐसे बोल सकते हो ना. ऐसे बोलते भी हम डेली लाइफ में कि इधर देखा 7 बजने के लिए 25 मिनट बाकी, तो या तो हम बोलते 6:35 या तो 7:25. ये सुनो, ऐसे बोलते हैं. आगे मूव कर, थोड़ा आगे चलते हैं. ऐसे यहाँ पर बोला तो 6:40 या तो 7 बजने के लिए 20 मिनट, 6:45 या तो 7 बजने के लिए 15 मिनट, 6:50 या तो 7 बजने के लिए 10 मिनट, 6:55 या तो 7 बजने के लिए 5 मिनट, और फिर यहाँ पर 7 बज गए हैं. इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते हो. लेट मी शो यू वॉच, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक घड़ी दिखाते हैं सर, और घड़ी दिखाकर फिर वहाँ से मैं क्वेश्चन ही करूंगा. ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी क्लियर. सो हियर वी आर, आई होप दैट्स हियर. ऑलराइट, आई एम ओके विद दैट. सो ये रही आपकी घड़ी, और यहाँ पर हम थोड़ा सा समय लेते हैं. इसको कर दो, अरे ना, इसको ऑन ही रखो. 12 o'clock एंड ओके. सपोज ये आपकी घड़ी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा कोई रैंडम सा टाइम ले लेता हूँ. ये हो गया सपोज 9 बजे, ठीक है ना. कैन यू गाइस सी इट? ये 9 बजे. अब 9:05, 9:10, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30. अब आगे हम ऐसे ही बोल सकते हैं 9:35. यहाँ पर ग्रीन कलर में सबसे ऊपर टॉप में आपको टाइम दिख रहा होगा, तो 9:35 या तो 10 बजने के लिए 25 मिनट बोल सकते हैं. ऐसे ही देन 9:40 या तो 10 बजने के लिए 20 मिनट, देन 9:45 या तो 10 बजने के लिए 15 मिनट, 9:50 या तो 10 बजने में 10 मिनट, 9:55 या तो 10 बजने में 5 मिनट, और यहाँ पर फिर 10 आपके बज गए. इज दैट क्लियर? सो मेनली इस तरीके से आप टाइम बताते हो. दिस इज द वे यू जस्ट टेल द टाइमिंग. आगे मूव करते हैं एंड जस्ट अ सेक. हियर वी आर. तो अब हमारे पास दो चीजें बनी. अल्टीमेटली जिस तरीके से हम टाइम बताते हैं, हमारे पास दो चीजें मिलती हैं. पहला जब हम बजकर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बजकर. और दूसरा हम बजने में की बात करते हैं, बजने में. इन्हीं दो चीजों की हम बात करते हैं. या तो हम बोलेंगे कि इतने बजकर इतने मिनट है, या तो हम बोलेंगे इतने बजने में इतने मिनट है. या सोनो, तो अब ध्यान देना, जब हम बजकर की बात करते हैं मतलब टाइम बीत गया. या सोनो, 10:05, 10:10, 10:20, मतलब मैं टाइम के बीत जाने की बात कर रहा हूँ ना. तो जब भी आप बजकर की बात करोगे वहां पर पास्ट यूज करोगे. किसका यूज करोगे? टाइम बीत गया मतलब पास्ट हो गया. तो जब भी आप बोलोगे इतने बजकर इतने मिनट, तो वहां पर पास्ट यूज होगा. और जब आप बजने में बोलते हो कि 7 बजने में 10 मिनट, 7 बजने में 20 मिनट, 7 बजने में 1 मिनट, तो वहां पर मिनट की सुई 7 की तरफ जाती है. यस और नो? अगर आप बोलते हो कि 7 बजने में 15 मिनट है, मतलब जो मिनट की सुई है वो 7 की तरफ जा रही है. 15 मिनट बाद 7 में चली जाएगी और फिर 7 बज जाएंगे. यस और नो? ओके. तो इसको एक बार मैं ग्राफिकली बता देता हूँ. इट वुड बी रियली बी ग्रेट. तो मैंने बोला यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ, इसको क्या बोलोगे? 7:45 है, मतलब इसको बोल सकते हो ना कि 8 बजने में 15 मिनट है. यस और नो? 8 बजने में 15 मिनट, 8 बजने में 10 मिनट, 8 बजने में 5 मिनट, 8 बजने में 4 मिनट, 8 बजने में 3 मिनट, 8 बजने में 2 मिनट, 8 बजने में 1 मिनट, और 8 बज गए. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखना, जो मिनट की सुई है, ग्रीन वाली मिनट की सुई है, वो 8 की तरफ मतलब 12 की तरफ जा रही है. तो जैसे ही वो 12 पे पहुंच जाएगी वैसे ही आपके 8 बज जाएंगे. इज दैट क्लियर टू यू? तो जहां पर कोई चीज किसी के पास जाती है वहां पर किसका यूज करते हो? अगर कोई चीज किसी के पास जा रही है वहां पर किसका यूज करते हो? वहां पर टू का यूज करते हो. इज दैट क्लियर? तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर कोई चीज किसी के पास जा रही है, जैसे यहाँ पर मिनट की सुई 12 के पास जाती है, वहां पर मिनट की सुई 12 के पास जाती है, तब बजने में बताते हो, तो वहां पर टू का यूज हो जाएगा. एनी कंफ्यूजन? तो जब भी आप बजकर की बात करो कि सर इतने बजकर इतने मिनट, इतने बजकर इतने मिनट, मतलब पास्ट टू टाइम के बीच जाने को बता रहे हो, इसलिए वहां पर पास्ट का यूज होगा. और जब आप बोलते हो कि इतने बजने में इतने मिनट, मतलब जो मिनट की सुई है 12 में जाएगी, तब जाकर वो पर्टिकुलर टाइम मतलब हो जाएगा. जब बजने में बोलते हो मतलब मिनट की सुई 12 बजे के पास जाते हैं, इसलिए वहां पर टू का यूज होता है. दिस इज द सिंपल थिंग. सो इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस सर. चलो एग्जांपल देते हैं. मैंने बोला देखो सिंपल सा एग्जांपल 10. अब देखना, पहले मिनट आएगा,
पहले मिनट आएगा, इसको दिस इज द रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको मिनट लिखना है, मिनट्स आएंगे, मिनट्स के बाद टू या पास्ट लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको लगाना क्या है, फिर आप घंटे लगा सकते हो, आवर को लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? यस आगे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि 10:05 10:05 मिनट है। 10 past 5 10 पास्ट 10 क्या बोलोगे? past 5 hour. पास्ट 10। तो यहाँ पर 5 मिनट बता रहा, 10 वो घंटे को बता रहा, तो 5 पास्ट 10 10:05। और अगर मैं बोलूँ 10 बजने में 5 मिनट, 10 बजने में 5 मिनट, तो क्या बोलोगे? 5 to 10 5 to 10, सिंपल सी बात है। 5 to तो जब आप बोलो 10:05 मतलब 5 मिनट बीत चुके हैं, इसलिए वहां पर पास्ट का यूज हुआ है। और 10 बजने में 5 मिनट मतलब जो मिनट की सुई है 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में 12 के पास चली जाएगी, इसलिए वहां पर 2 का यूज होता है। तो आप बोलोगे 5 to 10। एनी कंफ्यूजन? 10. सिंपल। और ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, तो आप डायरेक्टली आई एम गोना बी टाइपिंग देम ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 9:25 क्या बोलोगे? कैसे 9:25 9:25 20 past 9:25। it is 20 past हाँ, सेंटेंस भी बनाते हैं। 9:25 हैं, पूरा सेंटेंस ही हो गया। तो आप बोल दोगे इट इज मतलब It is- इट्स 25 past 9। यस और नो? 9 यस और नो? ऐसे मैं बोलूँ कि 9:23 है, तो क्या बोलोगे? it is 23 past 9 9:30 है, तो आप सिंपली बोल दो इट्स 30 past 9। इज दैट क्लियर? 9 एनी कंफ्यूजन? yes sir ओके। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि 9:35 है, 9:35 है, it's 35 past 9 9:35, तो 9:35 हैं, तो आप सिंपल बोल दोगे इट्स 35 past 9। यहाँ पर हम बजकर की बात करें, इसलिए हम पास्ट बीत जाने की बात करें, इसलिए हम पास्ट लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर बोलूँ कि 10 बजने में 25 मिनट हैं, 10 बजने में 25 मिनट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? it's 25 इट्स 25 to 10। 10 बजने में तो इट्स 25 to 10। इज दैट क्लियर? और अगर मैं बोलूँ कि 10 बजने में 5 मिनट है, क्या बोलोगे? 10 बजने में 5 मिनट है, it's 5 to 10 10. तो 10 बजने में 5 मिनट है, तो आप सिंपल बोल दोगे इट्स मतलब हैं, तो ऑफकोर्स इट का यूज होगा, 5 इट्स to 10 5 to 10। अब यहाँ पर 5 मिनट्स भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो कि सर 5 बस क्यों लगा, क्या हम यहाँ पर मिनट नहीं लगा सकते? इट्स 5 मिनट्स to 10 लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे मूव करते हैं। अच्छा ये बताओ, बात करते आधा को क्या बोलते हो आप? आधा को क्या बोलते हो? half हाफ। मतलब half आधा को आप बोलते हो हाफ। आधे के आधे को क्या बोलते हो? मतलब 1/4 भाग को क्या बोलते हो? 1/4 भाग को क्या बोलते हो? चलो एक हिंट देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। एक एनुअल एग्जाम होता है, ठीक है ना? अगर जब पहले पढ़ा करते रहोगे तो वहाँ पर आपका एनुअल एग्जाम होता था। तो 3 प्रकार के एग्जाम होते थे। एनुअल का आधा, हाफ ईयरली का आधा, quarter क्वार्टरली। तो यहाँ पर क्वार्टर का मतलब होता है आधे का आधा। इज दैट क्लियर? quarterly सो क्वार्टर आपका हो जाएगा ये सारा कुछ। क्वार्टर, तो Quarter. क्वार्टर मतलब हो गया आधे का आधा। तो हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली का भी आधा होता है क्वार्टरली एग्जाम। तो हाफ से बना हाफ ईयरली, क्वार्टर से बना क्वार्टरली। इज दैट क्लियर? तो आधा को बोलोगे हाफ और आधे के आधे को क्वार्टर बोलोगे। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसका क्लॉक टाइम में कैसे बोलोगे। तो घड़ी का आधा समय होता है 30 मिनट्स। तो घड़ी में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का आधा हो गया 30 मिनट। तो जहां पर भी आप 30 बोल रहे हो वहां पर हाफ यूज कर सकते हो, और 30 का आधा होता है 15। तो जहां पर भी आप 15 बोल रहे हो वहां पर क्वार्टर का यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। समझ गए? yes sir ओके अगर मैं बोलूँ 7:15 हैं, ओके नाउ यू गाइज हैव टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने सिंपल बोला क्वेश्चन आपका 7:15। it is quarter past 7 तो सिंपल सी बात है 15 past 7 बोलो, 15 past 7 या तो क्वार्टर quarter पास्ट past 7। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला 7:25 क्या बोलोगे? 7:25 मेक इट 7:25 सिंपल 25 past 7। देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। आगे मूव करते हैं 7:30 कम ऑन
हाफ पास्ट 7। या तो 30 पास्ट 7 बोलो, 30 पास्ट 7 बोलो, 30 past या तो 7 हाफ पास्ट half past 7। 7 इज दैट क्लियर? अच्छा, जब मैं बोलता हूँ Yes, 7:30 sir. है, तो 7:30 को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 8 बजने के लिए 30 मिनट, यस और नो? इसको तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 8 बजने में Yes, 30 sir. मिनट बोल सकता हूँ। Yes, और जब इसको sir. बोल सकता हूँ 8 बजने में 30 मिनट, मतलब Half 30 to to 8, ऐसे बोल सकता हूँ सेम चीज को, 30 to 8, या तो 30 हाफ to टू 8। क्या ये Half गलत to हो 8, जाएगा? half to 8. क्या ये गलत हो जाएगा? No, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसे में बोलो 7:45, 7:45 क्या बोलोगे? तो क्वार्टर पास्ट 7। या तो बोलो 45 पास्ट 45 7, ठीक है ना? अब यहाँ पर 15 नहीं ना, 15 को आप क्वार्टर बोलते हो, तो या तो बोलो 45 पास्ट 7, ठीक है ना? या तो आप बोलो क्वार्टर टू 8, या तो 15 to 8, 8 बजने में 15 मिनट, तो 15 to 8, या तो आप बोल सकते हो क्वार्टर टू 8, यस और नो? यस क्वार्टर टू 8। अब क्वार्टर टू 7 नहीं बोल सकते, मतलब क्वार्टर टू 7 मतलब 7 बजने में 15 मिनट, तो यहाँ पर 7 बजने में 15 मिनट नहीं, 8 बजने में 15 मिनट है, यस और नो? यस तो 7:45 मतलब 8 बजने में 15 मिनट, तो या तो बोल दो 45 पास 7 मतलब 7:45 मिनट, 45 मिनट बीत चुके हैं इसलिए हमने पास लगा दिया, या तो बोल दो 15 to 8, 8 बजने में 15 मिनट, 7:45 मतलब 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, या तो क्वार्टर टू 8। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ शिव, झटका लग गया क्या? एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर, आई एम ओके, दैट्स इट। मैंने सोचा झटका लगा दिया क्या यार, टाइम कितना I'm शॉक angry. दिया आप लोगों को। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, रिमेनिंग और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंग्री। आर यू हंग्री? क्या सर? remaining means बचा हुआ. हाँ, रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले तो ये आपका होमवर्क है, यस सर। इन होमवर्क को अच्छे से करके लाना, यहाँ पर टाइम बता कर लाना, कल इनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लॉक्स हैं आपके सामने, इनमें आपको टाइम बताकर लाने कि यहाँ पर इनमें टाइम बचा है क्या, ठीक है जी? अब जो अभी मैंने पूछा था, Yes, लेफ्ट sir. और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ मतलब लेफ्ट हो गया, रिमेनिंग हो गया, इनका मतलब हो गया बचा हुआ। तो एग्जांपल देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बाकी हो गया तो बचा हुआ, तो अगर मैं बोलूं कि 8 बजने में 2 मिनट, तो क्या बोलोगे आप? 8 बजने में 2 मिनट हैं। 2 2 2 8 2 8, यस और नो? 2 2 8। यही बोलोगे? यस सर। या तो आप इस और ज्यादा कंफ्यूज हो तो ये बोल दो कि 8 2 मिनट्स रिमेनिंग टू 8, सॉरी रिमेनिंग यहाँ पर हटाओ, इट्स 2 minutes to 8, कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो अगर मैं Yes, बोलूँ sir. 8 बजने में 2 मिनट है, इसका मतलब हो गया 8 बजने में 2 मिनट्स हैं, ये इसका पूरा मतलब हो गया। सिंपल सी बात है। तो 8 बजने में 2 मिनट से आपने सिंपल बोल दिया, इट्स 2 to 8, सिंपल सी बात है। और अगर मैं बोलूँ कि 8 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, 8 बजने में 2 मिनट बाकी हैं तो बचे हुए हैं, वहां पर आप रिमेनिंग का भी यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा लगाने के लिए, ठीक है ना? इट्स 2 मिनट्स Yes, sir. लेफ्ट, या तो रिमेनिंग कुछ भी लगा दो, 2 मिनट्स लेफ्ट या तो 2 मिनट्स रिमेनिंग टू 8। इजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आसान है। To 8. मैंने बोला कि देख भाई 9 बजने में 15 मिनट हैं, तो क्या बोलोगे? 9 बजने में 15 मिनट, इट्स 15 to 9, इट्स 15 to 9। आप ये भी बोल सकते हो इट्स 15 minutes to 9, रिमेनिंग। आप ये भी बोल सकते हो इट्स क्वार्टर टू 9, या सुनो क्वार्टर टू 9, इस तरीके से बोल सकते हो। दीज आर द वेज। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हो इट्स 15 मिनट्स लेफ्ट बोलो, या तो रिमेनिंग बोलो टू 9। इजी, कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। अगेन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। और बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यहाँ तो मैंने कुछ समझने के लिए दिया, इन द बुक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। इजी। यस। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें आपने सीखा। क्या सीखा बताइए जल्दी से, व्हाट ऑल हैव यू लर्न टुडे? क्या क्या सीखा? टाइम बताना सर। टाइम बताना सीखा, दैट्स रियली ऑसम। सो अल्टीमेटली मेन चीज टाइम ही बताना सीखा, ठीक है ना? क्या क्या नहीं सीखा? टाइम के बारे में देखा, एग्जैक्टली टाइम बताया कैसे जाता है। टाइम दो तरीके से बताए जाते हैं मेनली, बजकर और बजने में। बजकर तो वहां पर 5 लगा दोगे क्योंकि टाइम के बीच जाने की बात हो रही है। बजने में, जब बजने में की बात आती है तो उस समय जो आपका घड़ी का मिनट का काटा होता है वो 12 बजे के पास जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहां पर आप 2 लगाते हो। समझ गए? तो ये सारी कहानी सर थोड़ा प्रैक्टिस कर देना, सब कुछ आसान हो जाएगा।
तो यहीं से ये टाइम की कहानी खत्म होती है। प्लस मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने के लिए दिए थे, सुनो यस सर। याद है वो वर्ड सारे सारे? अगर वो सारे सारे वर्ड्स आपसे याद हैं, दैट्स गोना बी रियली ऑसम। उसके पहले थोड़ा प्रीपोजिशन भी मैंने बता दिया था। प्री प्लस पोजीशन मतलब होता है प्रीपोजिशन, सिंपल सी बात है। प्री प्लस पोजीशन मतलब होता है प्रीपोजिशन, मतलब वे शब्द जिनकी जो पोजीशन होती है प्री होती है। प्री मतलब क्या होता है? पहले, जिनकी जो पोजीशन होती है पहले होती है, उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। किसके पहले पोजीशन होगी? कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगी जिसके पहले आएंगे, यस और नो? मतलब कोई भी नाम हो गए तो कोई भी वर्ब हुई जिसके पहले प्रीपोजिशन आएंगे। एग्जांपल देखो तो इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, ये सारे प्रीपोजिशन है। जो चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वहां पर हमेशा क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन के बगल में आने वाली वर्ब में क्या लगता है हमेशा? प्रीपोजिशन के बगल में आने वाली वर्ब में हमेशा क्या लगता है? आईएनजी लगता है। दिस इज अ मस्ट कि अगर प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब आ जाए वहां पर आईएनजी लगाओगे। इन, गोइंग ऑन, गोइंग एट, गोइंग आफ्टर, गोइंग बिफोर, गोइंग विद, गोइंग विदाउट गोइंग। आई एम नॉट सेइंग कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट अगर कभी भी इनके बगल में प्रीपोजिशन लग गया, वर्ब लग गई, तो वहां पर आईएनजी लगाओगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर, समझ गए, सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एग्जैक्टली मजा, और जहां पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस मिलने वाले हैं। मैंने सिंपल सी बात कहा कि ये वर्ड्स की मीनिंग आपको पहले से याद है, यस और नो? आती कि नहीं आती? आती कि जाती कि अच्छे से आती? आती, चलो बढ़िया। ओके, सो ये रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, अबाउट टू, एबल टू, अनेबल टू, कैपेबल ऑफ, सक्षम होना, काबिल होना, यूज्ड टू, ये तो इन द हैबिट ऑफ, आदि होना या तो आदत में होना, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सिक ऑफ, फेड ऑफ, विद, वेंट ऑन, और लास्ट में बिजी भी लगा देना। क्या लगाना है? बिजी। एक और वर्ड बिजी मतलब आपको पहले से पता है, बिजी मतलब होता है व्यस्त। इन सारे वर्ड्स के पहले क्या लगेगा? टू बी लगेगा। क्या लगेगा? टू बी लगेगा। मतलब वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी होंगी। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वहां पर टू बी लगेगा। टू बी मतलब क्या? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी, कुछ इस तरीके से। तो ये तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने बताया था किसी भी वर्ब, अगेन रिपीटिंग, टू के बगल में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा यहाँ पर इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन कैपेबल ऑफ, यहाँ पर यूज्ड टू एक एक्सेप्शन है, इसको माइंड में रखना। देन इन द हैबिट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सिक ऑफ, फेड अप विद, वेंट ऑन, इन सब के बगल में प्रीपोजिशन आता है। मतलब कोई भी वर्ब आएगी तो वहां पर आईएनजी लगाओगे, यस और नो? यस सर। और एक बिजी वर्ड है, बिजी के बगल में भी कोई वर्ड है तो वहां पर आईएनजी ही लगता है। इसको आपको अलग से याद कर लेना है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैपेबल ऑफ के ऊपर सब में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे क्योंकि सबके वर्ब में टू आ रहा है। कैपेबल ऑफ से नीचे सब में आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे क्योंकि सब में प्रीपोजिशन है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूज्ड टू में भले ही टू है लेकिन वहां पर आप हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो अगर वो टू बी के बगल में आ रहा है तो। ऐसे एक बिजी वर्ड है, बिजी के वर्ड के बगल में वर्ब के साथ आईएनजी आता है। इज दैट क्लियर? अब ये चार्ट रहेगा आपके सामने, अगेन रिपीटिंग, चार्ट रहेगा आपके सामने, बस आपको सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए फ्री हूं। आई एम फ्री टू प्ले, मैं खेलने के लिए उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं। आई एम एक्साइटेड टू प्ले, मेरा जन्म खेलने के लिए हुआ है। मेरा जन्म खेलने के लिए हुआ है। आई एम born to play। ध्यान देना, टू बी प्लस ए वर्ड्स को लगा दे। टू बी मतलब इज एम आर में कुछ ना कुछ आपको लगाना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, फ्यूचर में विल भी कुछ लगाना ही पड़ेगा। और इसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट मतलब या तो आई लगाओ, आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोने इन मोनू। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट ले लो और यहाँ पर से एक हेल्पिंग वर्ब ले लो और उधर से कोई ना कोई वर्ड ले लो और सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरा जन्म खेलने के लिए हुआ तो आई एम बॉर्न टू प्ले, सिंपल। मेरा खेलना तय है। क्या सर? मेरा खेलना तय है। बाउंड टू, आई एम बाउंड टू प्ले। आई एम बाउंड टू प्ले, सिंपल सी बात है। वर्ड की मीनिंग याद होनी चाहिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। मुझसे खेलने की उम्मीद है। आई एम सपोज टू प्ले। सिंपल, आई एम सपोज टू प्ले, मैं खेलने वाला हूँ। मेक इट क्विक। आई एम अबाउट टू प्ले। आई एम अबाउट टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गना प्ले। आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मैं खेल पाता हूँ। आई एम एबल टू प्ले। आई एम एबल टू प्ले, मैं नहीं खेल पाता हूँ। आई एम अनएबल टू प्ले, मैं खेलने के काबिल हूँ, मैं खेलने के सक्षम हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ प्लेइंग। आई एम कैपेबल ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का आदी हूँ। मैं खेलने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, या तो आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेल खेल कर थक गया यार, क्या बात कर रहा।
आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेल कर शर्मिंदा हूँ। Of playing. आई एम असेम्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने से डरा हुआ हूँ, ये तो मुझे खेलने से डर लगता है। कम ऑन, आई एम स्कैर्ड ऑफ प्लेइंग और आई आई एम स्कैर्ड ऑफ प्लेइंग या तो आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग, मैं खेल खेल कर ऊब गया हूँ। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग, आई एम फेड अप विद, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग या तो आई एम फेड अप विद प्लेइंग, और मैं खेलने पर तुला हुआ हूँ, आई एम और मैं खेलने में बिजी हूँ। आई एम बिजी, आई एम बिजी प्लेइंग, आई एम बिजी प्लेइंग। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स को आप अच्छे से ध्यान माइंड में रख लो। अब ध्यान देना, जब भी सेंटेंस बनाना कोई, तो ये रूल को सबको सामने रख लेना। अगेन बिना देखे आपको रूल को नहीं बनाना, सिंपल रूल को सामने रख लो और सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। 10 20 30 सेंटेंस बनाए, रूल अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे। सुनो, यस तो कोई भी एक सेंटेंस ले लो जो रेडी से स्टार्ट होता है। अगेन रिपीटिंग, कोई भी एक सेंटेंस ले लो जो रेडी से स्टार्ट होता है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सभी बना दो। 30 सेंटेंस की भी अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये पर्टिकुलर रूल्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे, एंड देन यू विल नेवर हैव कंफ्यूजन्स। इज दैट क्लियर? बात आती है कि सर ये संडे से मिलेंगे कहाँ से, कोई टेंशन नहीं, बुक में जाओ, संडे से संडे से आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं संडे कैसे। पहले तो ये रूल को देख लो, टॉकिंग अबाउट दिस रूल्स ओवर हियर। ओके, तो ये सबसे पहले आपने टाइम के बारे में देखा, ठीक है ना, और टाइम से रिलेटेड एग्जांपल्स ये सारे के सारे रहे। इन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स 1 o'clock या तो इट्स 1, कुछ इस तरीके से सारे सारे एग्जांपल्स हैं। इन सभी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रिमेनिंग लेफ्ट इसके भी एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है जो भी आपने सीखा है। आगे बात करते हैं, फिर हमने सारे के सारे वर्ड्स देखा। इन वर्ड्स के एग्जांपल्स ये रहे, आई एम रेडी टू ईट, आई एम फ्री टू ईट, आई एम एक्साइटेड टू ईट, आई एम बॉर्न टू ईट, आई एम बाउंड टू ईट, आई एम सपोज टू ईट। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस आई एम रेडी टू ईट मिल गया ना रेडी में, फिर सब में बना दो। इज दैट क्लियर? यस ऐसे ही इज रेडी टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। रेडी में एक सेंटेंस मिल गया, फिर फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, सब में बना कर रख दो सेंटेंस ही सेंटेंस। बाय द वे हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेंगे ये तो आपको रिटन फॉर्म यहाँ पर मैंने दे ही दिया, थोड़े एग्जांपल्स को देख लेना, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ऐसे यू आर रेडी टू फाइट, तुम लड़ने के लिए तैयार हो, देन यू आर फ्री टू फाइट, यू आर एक्साइटेड टू फाइट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर तो मेरी फुल ट्रांसलेट करके मैंने 3 ही सेंटेंस दिया, शायद 4 दे दिया। आई एम रेडी टू गो, आई वॉज, अच्छा पास्ट में देख लो कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार था, आई वॉज रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आई विल बी रेडी टू गो। इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी बना सकते हो। सुनो, सो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इन द सेंस मैंने बहुत ही ज़्यादा दे दिया बहुत ही ज़्यादा दे दिया। तो आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कर लेना, जब तक आपके समझ में ना आए तब तक प्रैक्टिस करते जाओ, और जब लगे कि हाँ मेरे समझ में आ गया है, अब मैं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ, वहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस। एग्जाम्पल तो मैंने भर भर के दिया है, अब कितने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता चलना चाहिए कि भैया मेरा लेवल क्या है, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अगर श्योर हूँ तो बहुत बढ़िया, अब डायरेक्टली सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करूँ। अगर श्योर नहीं हूँ तो एक काम कर दो, सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद तो श्योर हो ही जाऊँगा, पक्का है। चलो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स इनकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद मैंने लास्ट में मेन, ये तो एग्जाम्पल से सब कुछ पहले से ही ट्रांसलेटेड है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। लास्ट में मैंने स्पेशल चीज़ आपको दिया जो बहुत ही हेल्प करेगी आपकी। अगर आपसे रूल समझ में आ गया, सेंटेंस आसानी से बनाने में आ गया, और आप कहते हो कि इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ रेडी टू का एक एग्जाम्पल दिया, मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू स्वीप द रूम। अब सब में आपको बनाना है, ठीक है ना। मैं अध्ययन करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू स्टडी, अब सब में आपको बनाना है। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, और सब में आपको बनाना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस। सो इस तरीके से यहाँ पर जो लास्ट में मैंने एग्जांपल्स दिया, ये दीज आर गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे, उनके माता पिता कार खरीदने के लिए तैयार हैं, देयर पेरेंट्स आर रेडी टू बाई अ कार। अब बना दो सभी में, बनाओ। उनके माता पिता कार खरीदने के लिए तैयार हैं, देयर पेरेंट्स आर रेडी टू बाई अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है ना। इस एग्जांपल को मैं लिख देता हूँ, और सो दैट आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। रूल आपके सामने रहेंगे, सब कुछ आपके सामने रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना रूल को देख देख कर, याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रूल को देख कर प्रैक्टिस करना है। तो पहला जो आपका सेंटेंस था, देयर पेरेंट्स आर रेडी टू बाई अ कार, क्या सेंटेंस था? देयर पेरेंट्स आर रेडी टू बाई अ कार, बाई अ कार। उनके माता पिता एक कार खरीदने के लिए तैयार हैं, देन उनके माता पिता एक कार खरीदने के लिए फ्री है। बनाओ सभी को। Their parents are free to buy Their a parents car. are free to buy a car. Then उनके माता पिता एक कार खरीदने के लिए उत्सुक है। Their parents are excited to buy Their a car. parents are excited to buy a car. उनके माता पिता एक कार खरीदने के सक्षम है, काबिल है। क्या बोल? उनके माता पिता एक कार खरीदने के सक्षम है। Their parents are capable of का मतलब होता है सक्षम, होता है काबिल होना। इज द क्लियर? Their parents are capable of buying a car.
बाइंग अ कार। इज दैट क्लियर? ऐसे उनके माता पिता एक कार खरीदने वाले हैं, उनके माता पिता एक कार खरीदने वाले हैं। able to buy about to their parents are about to buy a car, going to buy a car, या तो gonna buy a car. Is that clear? yes तो अगेन रिपीटिंग, आपको ध्यान क्या रखना है, अब लास्ट की चीज को अच्छे से माइंड में बिठा लो। सबसे पहले आपको देखना है कि आप सेंटेंस को अच्छे से बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। मतलब कोई भी सेंटेंस मैं रेडी टू में देख लूं, क्या वो सेंटेंस को राइट तरीके से आप बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो वो मैंने लास्ट में जो एग्जांपल दिए ना, जहां से मैंने पेरेंट्स वाला भी उठाया था, इन सारे एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, सिर्फ इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, सेंटेंस को राइट तरीके से अच्छे से नहीं बना पा रहे, फ्लुएंटली नहीं बना पा रहे, तो वहां पर फिर जो ऊपर हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैंने दिया है ना, इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे। अगर आप इस पर्टिकुलर, अब आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपको देखना है। अगर आसान है तो मेन की प्रैक्टिस कर लो, डिफिकल्ट है तो सबकी प्रैक्टिस कर लो, सिंपल है। फिर यहाँ पर मैंने ये बताया है कि कहीं जाओगे तो वहाँ पर टू का यूज होगा, कहीं से आओगे तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देता हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। एंड आई एम अबाउट टू कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आने वाला हूँ। तो जब जाओगे तो वहाँ पर टू लगाओगे, आओगे तो वहाँ पर फ्रॉम लगाओगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। एनी कंफ्यूजन गाइज? नो सर। चलो बहुत बढ़िया जी। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखा। अब लास्ट में जैसे आपको पता है कि चाहे क्लास में मैं कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन लास्ट में वर्ड्स याद करने के लिए दूंगा ही, यस और नो? Yes. तो ये सारी चीजें आपने देख लिया, दैट्स रियली ऑसम। इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। शुरू में हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और इस तरीके से हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डेली करेंगे, ठीक है ना। ये सारे रूल्स आपने देखा और फिर हमने इतने सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस की। आफ्टर दैट वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। टाइम बताना हमने सीखा और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देखे, कुछ होमवर्क भी आपको मिला। उसके बाद हमने देखा कि जो वर्ड्स अभी तक याद करते आ रहे हो तो उनका यूज कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आप इजीली बना लोगे। कल और ज़्यादा सेंटेंस पूछूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या देखा, क्या देखा नहीं, इनको याद करके आना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है मॉडल्स। इनको याद कैसे करना, सबसे पहले इंग्लिश बनना चाहिए। मॉडल 5 ही कैटेगरी होती है, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी फ्लुएंसी के साथ आपको बोलना आना चाहिए। उसके बाद आपको इनकी हिंदी भी याद कर लेना। इज दैट क्लियर? यस इनको याद करने का कितना समय? इनको याद करने का मैं 2 दिन देता हूँ, ठीक है जी। 2 दिन आपके पास इनफ है। 2 दिन के अंदर इतना तो याद ही कर लोगे, यस और नो? क्या कहते हो सर, 2 दिन में Yes. याद हो जाएंगे? यस सर। अरे आपने बोला यस सर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अरे जानू तो अनुज इज रेडी, विच मींस जय इज रेडी। व्हाट अबाउट शिव एंड अंजलि? कैन यू गाइस लर्न दिस मॉडल्स 2 दिन के अंदर? 2 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट शिव? व्हाट सर? अरे रे व्हाट सर, मुझे पता ही नहीं सर। मॉडल को मैं याद करने के लिए 2 दिन दे रहा हूँ। कितने दिन? आई एम गिविंग यू सर 1 दिन में याद होता है। हाँ आप तो 1 दिन में याद करोगे। मैक्स टू मैक्स मैं 2 दिन दे रहा हूँ। अगर आप बहुत बिजी हो, इतना सारा काम रहता है, क्या बताओ सर, याद करने का समय नहीं मिलता, मैंने 2 दिन दे दिया। 2 दिन के अंदर अच्छे से याद कर लो और तब तक हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? हम यही पिछले वाले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है जी। तो Yes, कल yes. पूरी क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगेन रिपीटिंग, कल पूरी क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपसे मॉडल कल बन रहे होंगे तो हम थोड़ा मॉडल की तरफ जाएंगे। अदरवाइज 2 दिन है आपके पास, आराम से याद करो, फिर हम इस तरीके से आगे मूव कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर जी? यस Okay, so everybody, this was it in today's class and this is the end. Now I'm gonna see you guys tomorrow in the evening, exactly at the same time at 8:30. And with all these things, you are gonna be Yes, learning spoken English, and it's gonna be super duper easy, I guarantee. And all the topics are going to be covered for sure. क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं सर जी, हम यहाँ, आप कहीं भी रहो, ऑनलाइन क्लास हो ही जाएगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।